जो टॉपिक डिस्कस करना है अभी वो है हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एंड हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एंगल ऑफ डेविएशन। तो लेट्स स्टार्ट विद एंगल ऑफ डेविएशन। कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है हमारे पास और उसको हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे वो हमने यहाँ पे स्टडी करना है। दिस इज योर प्रिज्म, ये आपका प्रिज्म है ए बी सी। जो ए है हमारे पास एंगल ए, तो एंगल ए को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म, और या फिर हम इसको क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल। अब एंगल ऑफ डेविएशन स्टडी करना है तो उसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। क्लियर? अब यहां पे टू मीडियम है, यहां पे जो मीडियम है हमारे पास वो क्या है? एयर, और ये मेरे पास जो है वो है डेंसर मीडियम, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान रहे हैं हम? म्यू। तो जब भी रे आपकी जो है रे ऑफ लाइट जो है वो मीडियम को चेंज करेगी, एयर से डेंसर में जब मूव करेगी, वहां पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन। दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट इज देयर। लाइट जो है वो क्या करेगी? बेंड करेगी। दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट, बट देयर इज अ बेंडिंग, एंड द बेंडिंग इज टूवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, rear to denser, there is a bending towards the normal. तो first we will draw the normal। यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। तो ये मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। बी ए के ऊपर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ पे। ये जो एंगल है वो एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट, I1 से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इंसिडेंट रे का पाथ ये, लेकिन ड्यू टू चेंज इन मीडियम वहां पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन। देयर इज अ बेंडिंग, और बेंडिंग किसकी तरफ होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल ये है, तो नॉर्मल की तरफ को बेंड होगी रे, तो ये रे जो है वो इस तरह से मूव करेगी। तो दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। अब ये रिफ्रैक्टेड रे यहां पे स्ट्राइक करेगी। अगेन देयर इज अ चेंज इन मीडियम, वहां पे फिर मीडियम में क्या हो रहा है? चेंज। पाथ फिर वहां पे चेंज होगा, तो वहां पे रिफ्रैक्शन को देखने के लिए, बेंडिंग ऑफ लाइट को देखने के लिए हम क्या करेंगे? वहां पे अगेन एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब जो लाइट आपकी मूव कर रही है वो कहां को मूव कर रही है? डेंसर से रेयर की तरफ को मूव कर रही है। अब रे ऑफ लाइट जो डेंसर से रेयर की तरफ को मूव कर रही है, तो वो बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, ये उसका स्टेट पाथ है, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल क्या होगी? बेंड। इट मीन्स जो रे है वो इस तरह से बेंड होगी, और ये जो रे है हमारे पास वो रे क्या आ जाएगी? इमर्जेंट रे। तो ये जो रे है हमारे पास वो क्या आएगी? इमर्जेंट रे, एंड दिस इज योर इंसिडेंट रे। क्लियर? अब यहां पे जो हमने बात करनी है वो एंगल ऑफ डेविएशन की बात करनी है। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे है वो कितने एंगल पे बेंड हो रही है। तो इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन में थी, और जो इमर्जेंट रे है वो इस डायरेक्शन में है। इट मींस देयर इज अ बेंडिंग। रे में क्या हो रही है? वहां पे बेंडिंग। और सिंपली आप कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? एंगल है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है दैट इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। तो इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल देखने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों रे को हम एक्सटेंड करेंगे। इंसिडेंट रे को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ये हमने इंसिडेंट रे को क्या किया? एक्सटेंड। उसी तरह से इमर्जेंट रे को भी एक्सटेंड करो बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इमर्जेंट रे को हमने यहां पे एक्सटेंड किया बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल यहां पे आएगा दैट एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है
वो एंगल हमारे पास क्या आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। अब जो यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन है वो हमें कैलकुलेट करना है यहां पे, क्लियर। तो ये पॉइंट को मैंने O कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट को मैं L कंसीडर कर रहा हूं जहां पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रही है, सेकंड को मैं M कंसीडर कर रहा हूं, ये पॉइंट जो है वो मेरे पास क्या है, M। अब इमर्जेंट रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ वो हम क्या लेंगे, I2। अब एंगल ऑफ डेविएशन जो है मेरे पास, वो एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल आएगा, अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूं, यहां पे ट्रायंगल की हम नेमिंग देंगे यहां पे, सपोज दिस इज योर P पॉइंट, PLM, ये ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल एंगल यहां पे क्या है, डेल्टा, दैट इज मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ डेविएशन। तो एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो सम होगा इंटरनल एंगल के, और ये इंटरनल एंगल मैं क्या मान रहा हूं, डेल्टा 1 मान रहा हूं, और ये एंगल को मैं क्या मान रहा हूं, डेल्टा 2। तो अगर रीडेबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा क्या लार्ज में लिखता हूं। तो सिर्फ आपने कंसंट्रेट करना है PLM पे। तो PLM में अगर मैं ट्रायंगल PLM की बात करूं यहां पे, और एंगल ऑफ डेविएशन मेरे को निकालना है, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा, एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होगा। तो डेल्टा जो मेरे पास आएगा वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्लियर। मीन्स एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होगा। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 मुझे अगर मिलते हैं तो उन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहां पे देखो, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल स्पेंड करेगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है मेरे पास L से M, डार्क में जो लिखा हुआ है, और ये मेरे पास नॉर्मल है। तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसको R1 लिख रहा हूं, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, क्लियर। तो यहां पे जो एंगल है उसको मैंने क्या लिखा, R2, क्लियर। अब यहां पे मैं एक और टर्म यूज करूंगा एंगल्स को लेके। ये दोनों एंगल्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे मेरे पास, सेम। तो अगर L पॉइंट पे मैं कंसंट्रेट करूं तो ये I1 एंगल्स जो है वो डेल्टा 1 और R1 के इक्वल होगा। I1 ये दो लाइन से मिल रहा है, डॉटेड लाइन और ये लाइन के बीच में, तो यहां पे यही एंगल दोनों, ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन के बीच में एंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा, I, मीन्स ये दोनों एंगल सेम रहेंगे, I1 और डेल्टा 1 और R1, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या रहेंगे आपके पास, सेम। तो यहां पे जो है हमारे पास I1 जो है एट पॉइंट L लिख लो यहां पे, तो I1 जो है वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा 1 प्लस R1, डेल्टा 1 प्लस R1। दूसरी तरफ मैं बात करूं I2, ये टोटल I2 जो है यहां से लेके यहां तक एंगल होगा, यहां से लेके यहां तक जो एंगल होगा ये एंगल के इक्वल होगा। तो मीन्स I2 जो होगा वो डेल्टा 2 और R2 के इक्वल होगा। तो दूसरी तरफ जो है वो I2 की बात करूं तो वो डेल्टा 2 प्लस R2 के इक्वल होगा। तो यहां पे आपको क्या चाहिए, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 चाहिए। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 यहां पे अगर देखें, इसको क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा हूं, डेल्टा 1 मेरे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा 1 आ जाएगा I1 माइनस R1, और यहां से डेल्टा 2 कितना आ जाएगा, I2 माइनस R2। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू मिल गई आपको, तो ये वैल्यू यहां पर रख दो, पुट इन वन, पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू डेल्टा 1, डेल्टा 1 क्या है, I1 माइनस R1, ये आ गई मेरे पास, प्लस डेल्टा 2, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, प्लस I2 माइनस R2, I1 को इकट्ठा कर लो, I1 प्लस I2
माइनस R1 माइनस R2, माइनस बाहर कॉमन ले लो तो लिख देता हूं माइनस R1 माइनस R2, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2, माइनस कॉमन है R1 प्लस R2। क्लियर? तो ये मेरे पास जो है वो क्या आ गया, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एक फार्मूला तो मेरे पास ये आ रहा है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा यहां पे वो क्या आएगा, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अब नेक्स्ट, अब हमें ट्रायंगल जो है वो यूज करनी है, दैट इज ALM। और ये ट्रायंगल्स में हम देखेंगे कि R1 और R2 का जो सम है वो किसके इक्वल आता है। ये थोड़ा सा आपको यहां पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि मैं यहां पे रब कर रहा हूं, बाकी सारी टर्म्स जो मेरे को नहीं चाहिए। अब कौन सी ट्रायंगल की बात करनी है, अब हमने ALM की, और यहां पे हमने देखना है नॉर्मल। क्लियर? दिस इज योर इंसिडेंट ट्रेन। नेक्स्ट, ट्रायंगल ALM, ट्रायंगल ALM, सम ऑफ एंगल क्या होगा? ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 180 की। तो एंगल A प्लस एंगल L, सिंपल लिख लेते हैं, A प्लस एंगल L प्लस एंगल M, तीनों का जो सम रहेगा वो कितना रहेगा, 180। L की वैल्यू पुट करनी है, और ध्यान रखना यहां पे L किस तरह से हमारे पास आएगा। L कैलकुलेट करने हैं आपने, कौन सा एंगल है L, ये एंगल ALM की बात कर रहे हैं, तो L और ये लाइन, ये दोनों लाइन आएंगी, ये एंगल आएगा हमारे पास। क्लियर? ये L की लाइन और ये M की तरफ को जा रही है, ये लाइन, तो ये ट्रायंगल लिखना है हमने। अब देखो यहां से यहां तक एंगल, ये डॉटेड लाइन तक एंगल 90 है। क्यों 90 है? क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो ये लाइन से ये डॉटेड लाइन तक जो एंगल है वो कितना है, 90। मींस ये एंगल जो है यहां से यहां तक वो 90 है। अगर 90 में से R1 को हटा दें, 90 में से अगर मैं R1 को हटा दूं तो ये यहां से लेके यहां तक का एंगल रह जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, ये एंगल और ये एंगल आपको डिटरमाइन करना है, यहां से यहां तक का एंगल आपको डिटरमाइन करना है। और अगर यहां से डॉटेड तक आपको पता है एंगल कितना है, 90 में से अगर मैं R1 को हटा दूं तो यही एंगल बचेगा, क्योंकि यहां तक 90 है और यहां तक R1 है, तो R1 को हटा रहा हूं तो मेरे पास यहां से लेके यहां तक एंगल बचेगा। तो ये एंगल L जो होगा वो क्या होगा, 90 मींस यहां से नॉर्मल तक का एंगल, लेकिन आपको एंगल तो यहां तक चाहिए, तो R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस R1 प्लस M की वैल्यू लिखनी है अब हमने। M देखो, अब ये लाइन से और ये डॉटेड नॉर्मल है, तो यहां से यहां तक एंगल कितना हुआ, 90, लेकिन आपको तो एंगल ये चाहिए, ये एंगल आपको चाहिए, तो ये एंगल मेरे पास चाहिए, तो 90 में से क्या हटा दो, R2, तो 90 में से अगर मैं R2, ये 90 में से R2 को हटा दूं तो यहां से यहां तक एंगल रह जाएगा, तो एंगल M जो आएगा दैट इज 90 माइनस R2, और तीनों एंगल का जो सम है वो कितना आएगा, 180 डिग्री। अब थोड़ा सा सोल्व करें, यहां पे A 90 प्लस 90 180 माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल हुआ, माइनस यहां पे कॉमन आया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0, और A यहां पे कितना आएगा, A आएगा R1 प्लस R2, और याद रखना R1 और R2 का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा,
एंगल ऑफ प्रिज्म के ए के इक्वल। अब अगर ये इक्वेशन जो है हमारे पास, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे हमने जो निकाला था, यहाँ पे R1 और R2 है, तो R1 और R2 किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, A के इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स ये जो है आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हमने पहले लिख रखी है और इसको 3 नाम अगर दे दें तो एंगल ऑफ डेविएशन जो आएगा वो आएगा I1 प्लस I2 माइनस R1 और R2 किसके इक्वल है, A के। तो ये भी हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर। अब हमने जो बात करनी है यहां पे, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड इंसिडेंट एंगल। मीन ये एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट एंगल के बीच में हमने बात जो है वो ग्राफ यहां पे डिस्कस करना है। क्लियर। अगर आप इंसिडेंट एंगल को वेरी करें, सपोज शुरू में आपने जो है वो इंसिडेंट एंगल जो है वो कितना रखा आपने, ये मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये जो एंगल है वो कितना है 30 पे आपने एंगल ऑफ डेविएशन देखा। फिर आपने क्या किया, एंगल ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज किया 40 पे एंगल ऑफ डेविएशन देखा। फिर आपने इंसिडेंट एंगल को 50 किया, एंगल ऑफ डेविएशन चेक किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट को हमने 60 किया, एंगल ऑफ डेविएशन को चेक किया। तो जब हमारे पास हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में, तो वो जो ग्राफ रहेगा वो इस तरह से आएगा। मींस ग्राफ जो होगा आपका वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड इंसिडेंट एंगल इज नॉट सिमेट्रिक, इस तरह से ग्राफ आएगा। अब सेकंड, ये जो एक्सिस है ये किसकी वैल्यू दे रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट की। ये जो वाई एक्सिस है ये हमें किसकी वैल्यू देगा, एंगल ऑफ डेविएशन की। तो सेम एंगल पे अगर मैं इंसिडेंट वैल्यू देखूं, ये एंगल ऑफ डेविएशन ले रहा हूं मैं यहां पे, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन पे ग्राफ पे 2 पॉइंट्स आएंगे, एक पॉइंट ये आएगा और एक पॉइंट ये आएगा। क्लियर। अब यहां से प्रोजेक्शन अगर मैं एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करूं तो ये वैल्यू किसकी मिलेगी, इंसिडेंट एंगल की, दैट इज I1। यहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस पे तो ये वैल्यू भी इंसिडेंट एंगल की मिलेगी I2। इट मींस एक ही डेविएशन पे दो आपको इंसिडेंट एंगल मिलेंगे। क्लियर। मींस दो इंसिडेंट एंगल्स पे आपको सेम डेविएशन मिलेगी। 2 इंसिडेंट एंगल पे जो डेविएशन मिल रही है, एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है, वो एक ही मिल रहा है। तो सेम डेविएशन अकर फॉर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंट, 2 एंगल ऑफ इंसिडेंट पे सेम एंगल ऑफ डेविएशन आपको वहां पे मिल रहा है। थर्ड, सबसे कम डेविएशन, ये सबसे कम डेविएशन है, तो ये जो डेविएशन है तो ये डेविएशन को हम क्या बोल देंगे, मिनिमम डेविएशन। तो ये जो डेविएशन रहेगी हमारे पास वो क्या रहेगी, मिनिमम डेविएशन। और मिनिमम डेविएशन पे अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट देखूं तो एक ही एंगल मिलेगा वहां पे। इट मींस यहां पे जो I1 होगा वो किसके इक्वल होगा, I2 के। तो मिनिमम डेविएशन के ऊपर I1 और I2 दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो ये मिनिमम डेविएशन है और मिनिमम डेविएशन पे दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो एट मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन सीधा लिखते हैं I1 इज इक्वल टू I2। दोनों इंसिडेंट एंगल क्या रहेंगे, सेम। और I2 को और हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट एंगल। I2 और हमारे पास क्या है, इमर्जेंट एंगल। नेक्स्ट हम बात करें रिवर्सिबिलिटी की। रिवर्सिबिलिटी में क्या है कि
अगर हम I2 को इंसिडेंट मिले माने तो इमर्जेंट क्या होगा, I1 और सेम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। फर्स्ट हमने क्या किया था, I1 को इंसिडेंट माना और डेल्टा जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन है, I2 जो है वो इमर्जेंट है। क्लियर? अगर हम I2 को इंसिडेंट माने तो I1 इमर्जेंट होगा, सेम एंगल, और सेम हमें वहां पे क्या मिलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन। इट मींस ये फॉलो करता है किसको, रिवर्सिबिलिटी को। चाहे आप यहां से इंसिडेंट एंगल मानो, चाहे इस तरफ से इंसिडेंट एंगल मानो, दोनों के केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। तो ये हमारे पास ग्राफ है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ग्राफ में क्या है कि जो मिनिमम डेविएशन पे है I1 और I2 क्या रहेगा, मेरे पास सेम रहेगा, और दो एंगल ऑफ इंसिडेंट पे एक डेविएशन हमें मिलेगी वहां पे। क्लियर? तो ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछता है कि ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड इंसिडेंट एंगल, तो फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ कीजिए, जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सेकंड, सेम डेविएशन अगर फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, दो एंगल ऑफ इंसिडेंट पे सेम डेविएशन आ रही है यहां पे, और मिनिमम डेविएशन पे दोनों क्या रहेंगे, हमारे पास एंगल क्या रहेंगे, सेम। अब नेक्स्ट जो हमने यहां पे डिटरमाइन करना है, वो डिटरमाइन करना है प्रिज्म एंगल, प्रिज्म फॉर्मूला, सॉरी। तो नेक्स्ट हमें यहां पे क्या करना है, प्रिज्म फॉर्मूला। तो प्रिज्म फॉर्मूला की यहां पे अगर हम बात करें, प्रिज्म फॉर्मूला, क्लियर? तो ये जो प्रिज्म है हमारे पास, सपोज इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, म्यू। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होगा, साइन I अपॉन साइन R, एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटरमाइन करने के लिए आप किसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, I की और R की। फर्स्ट R की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो हमने ये प्रूव किया था कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 के। क्लियर? सेकेंड, I की अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ डेविएशन मेरे पास क्या था, एंगल ऑफ डेविएशन था मेरे पास I1 प्लस I2 माइनस A। ये मेरे पास क्या था, एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे क्या होगा, मिनिमम डेविएशन पे I1 और I2 दोनों क्या रहेंगे, सेम, और उनको मैं क्या मानूंगा, I। क्लियर? तो मिनिमम डेविएशन पे ये दोनों क्या रहेंगे, सेम, तो दोनों क्या रहेंगे, I माइनस A। तो मिनिमम डेविएशन पे क्या आएगा, 2I माइनस A। तो यहां से I की वैल्यू डिटरमाइन करो, तो I कितना आएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस A इज इक्वल टू 2I, और I अगर हम यहां पे देखें तो I जो मेरे पास आएगा डेल्टा मिनिमम, क्लियर, प्लस A अपॉन 2। तो ये जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो किसकी वैल्यू आ रही है, I की। अब हमें सेकेंड R की वैल्यू देखनी है। तो अगर हमारे पास जो मिनिमम डेविएशन के ऊपर पॉइंट L पे स्नेल्स लॉ और M पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे हम। क्लियर? यहां पे मीडियम जो है मेरे पास वो क्या है, एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, माना हुआ हमने। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1। L पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या रहेगा, 1 इंटू साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाओ, यहां पे जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, म्यू। यहां पे जो एंगल है, जो रिफ्रैक्टेड रे बना रही है नॉर्मल के साथ, वो R1 है, तो दिस इज योर साइन R1। ये मेरे पास क्या है, स्नेल्स लॉ, L पॉइंट पे।
क्लियर? तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग दिस योर स्नेल्स लॉ और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और यहाँ पे जो एंगल है हमारे पास वो क्या है I1, तो साइन I1, दूसरी तरफ रे मूव कर रही है तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू, और एंगल कितना है R1। और यहाँ पे मैं साइन I1 इज इक्वल टू म्यू साइन R2। क्लियर? एम पॉइंट पे अगर मैं अप्लाई करूं, एम पॉइंट पे अगर अप्लाई करता हूं तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू, यहां से अप्लाई कर लो, चाहे कहीं से अप्लाई कर लो, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है R2, तो साइन R2। दूसरी तरफ मूव करके तो दूसरी तरफ एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा 1, यहां पे एंगल कितना है I2, तो साइन I2। अब मिनिमम डेविएशन की हम बात कर रहे हैं, तो मिनिमम डेविएशन में I1 और I2 क्या होगा, सेम। मिनिमम डेविएशन में I1 और I2 सेम होगा और वो दोनों किसके इक्वल होंगे, I के। तो इट मींस मिनिमम डेविएशन की जब मैं बात करूंगा तो ये साइन I1 क्यों क्या लिखूंगा, I इज इक्वल टू म्यू साइन R2। क्लियर? ये आगे टर्म मिनिमम डेविएशन के ऊपर म्यू साइन R2 इज इक्वल टू वन साइन I। तो यहां पे साइन I की वैल्यू, साइन I की वैल्यू देखते हैं, यहां पे साइन I की वैल्यू क्या आ रही है म्यू साइन R2, और यहां पे साइन I की वैल्यू क्या है, यहां पे साइन I की वैल्यू जब हमने L पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया या फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को अप्लाई किया तो साइन I की वैल्यू कितनी है म्यू साइन R2। क्लियर? तो दोनों को कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहां पे लिखता हूं मैं, तो राइट हैंड साइड क्या है म्यू साइन R2 इज इक्वल टू म्यू साइन R, दिस इज योर साइन R2 एंड दिस इज योर साइन R1, दिस इज योर R1, दिस इज योर साइन R1। तो दोनों को अगर कंपेयर करें, मैं रिपीट कर देता हूं आपको, 1 साइन I1 इज इक्वल टू म्यू साइन R1। क्लियर? साइन I1 क्या आएगा म्यू साइन R, और मिनिमम डेविएशन के ऊपर क्या होगा, I1 जो है वो I के इक्वल और I2 भी I के इक्वल, तो I1 I के इक्वल, साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R1, और I2 भी I के इक्वल है तो I2 I के इक्वल, तो जो साइन I की वैल्यू जो आएगी म्यू साइन R2, यहां पे साइन I की वैल्यू म्यू साइन R1, और ये दोनों टर्म्स क्या रहेंगी सेम, तो वही मैंने लिखा सेम, दोनों टर्म सेम रहेंगी। तो यहां पे म्यू से म्यू कटेगा, साइन R2 इज इक्वल टू साइन R1, तो R2 किसके इक्वल आएगा R1 के, और R1 किसके इक्वल आएगा R2 के। कब? लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर, जब हम कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, मिनिमम डेविएशन की, कि मिनिमम डेविएशन पे I1 I2 के इक्वल होगा तो R1 भी किसके इक्वल होगा R2 के। तो ये अगर आपको डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने यहाँ पे अप्लाई किया L पे और M पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, और जब हमने अप्लाई किया तो हमने ये देखा कि R1 और R2 दोनों वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी मिनिमम डेविएशन के ऊपर। तो मिनिमम डेविएशन की जब भी बात करते हैं आप यहाँ पे, तो मिनिमम डेविएशन पे I1 और I2 सेम रहेगा और R1 R2 भी क्या रहेगा सेम। क्लियर? तो यहाँ पे हम प्रिज्म फार्मूला की बात कर रहे थे, तो प्रिज्म फार्मूला में मेरे पास क्या है, स्नेल्स लॉ जब हम अप्लाई करेंगे साइन I अपॉन साइन R, I की वैल्यू डिटरमाइन करो, R की वैल्यू डिटरमाइन करो, तो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा I1 प्लस I2 माइनस A। मिनिमम डेविएशन पे क्या आता है, दोनों एंगल सेम होते हैं, दोनों I के इक्वल मान लिए मैंने, तो ये भी I दूसरा भी I, तो 2I माइनस A, तो यहां से मेरे पास I क्या आएगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस A अपॉन 2। और अगर I1 और I2 सेम है मिनिमम डेविएशन के ऊपर, तो R1 और R2 भी क्या रहेगा सेम। क्लियर? तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन यूज कर रहे हैं तो R1 और R2 भी वहां पे सेम रहेंगे, दोनों को क्या मान लिया मैंने R, तो ये जो है मेरे पास A कितना आएगा, A आ जाएगा R प्लस R, और ये आ जाएगा A इज इक्वल टू 2R, देयरफॉर R इज इक्वल टू A बाय 2। तो जस्ट आपको यही लिखना है कि मिनिमम डेविएशन पे R1 और R2 सेम रहेंगे। अगर
साथ में आप रफ में लिख सकते हैं, तो ये रफ में लिख देना आपने कि किस तरह से R1 और R2 हमने प्रूव किए हैं। तो यहाँ पे पुट कर दो स्नेल्स लॉ में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, साइन आई, और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन आर, और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास ए बाय 2। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा प्रिज्म फॉर्मूला। और ये कहां पे हेल्पफुल है, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन करना है प्रिज्म का, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यहां पे डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मनकोटिया फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू।